राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका अभी डिवोर्स हुआ और अभी ये अकेला रहता है। काम करने के बाद उसका समय मोबाइल, सोशल मीडिया और अनजान लोगों से बात करके निकलता है। और एक रात उसे एक अनजान नंबर से कॉल आती है जिसको उठाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। सामने से एक महिला की आवाज आई, तुम अब भी अकेले हो ना? राहुल थोड़ा चौंका और उसने पूछा कौन है, लेकिन कॉल अचानक कट गई। राहुल सोचता है किसी दोस्त की शरारत होगी, लेकिन अगले दिन वो कॉल फिर आई। कॉल उठाने पर सामने से आवाज आई, तुम हर रात नींद में डरते हो ना? मैं वहीं थी। ये बात सुनकर राहुल डर जाता है। अब उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसने ट्रू कॉलर पर आईडी चेक की पर वहाँ कोई कॉल डिटेक्ट नहीं हो रही थी। राहुल अब इस कॉल की तह में जानना चाहता है। टच बैकग्राउंड से होने के कारण वे इस कॉल को ट्रैक करता है। काफी देर की मेहनत के बाद उसे पता चलता है ये नंबर 3 साल पहले एक लड़की का था जिसका नाम था नेहा, जिसने अपने बॉयफ्रेंड से धोखा मिलने के कारण आत्महत्या कर ली थी। शॉकिंगली राहुल जिस फ्लैट में रह रहा था वो फ्लैट पहले नेहा का ही था। राहुल जब मिरर में देखता है तो रिफ्लेक्शन में कोई उसके पीछे खड़ा हुआ दिखाई देता है। पिछले कुछ दिनों से राहुल के साथ अजीब सी चीजें हो रही है। कमरे में अजीब सी आवाजों का आना, मोबाइल्स का अचानक ऑन ऑफ होना और कॉल्स का बढ़ जाना। और एक रात फिर से वही कॉल आता है और सामने से आवाज आती है, मैं जानना चाहती हूँ जब तुम सब कुछ अपना खो दोगे क्या तब भी तुम्हारा कोई कॉल उठाएगा? उस कॉल के साथ ही उसका फोन खराब हो जाता और कमरे में अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह राहुल के कमरे का दरवाजा पड़ोसी खटखटाते हैं। उन्हें वो बेहोशी की हालत में मिलता है। जब पुलिस आती और राहुल से पूछताछ करती है तो वो कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था, लेकिन पुलिस को एक वॉइस नोट मिलता है जिसमें उसी लड़की की आवाज़ थी, अब वो भी अकेला है जैसे मैं थी।